You're most welcome in Global Spoken English. First, I'm Gulam Nabi from Global Spoken English. क्या आप अपने बोलचाल में इस तरह सेंटेंस कुछ प्रयोग करते हैं? मुझे वहां जाने में बड़ी परेशानी हुई थी। मुझे आपका पता ढूंढने में बड़ी समस्या हुई थी। मुझे इंटरव्यू में बात करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे वहां रहने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपके जीवन में आते हैं और अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं, या इस तरह के सेंटेंस में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं आपको इसी तरह से सेंटेंस सिखाने वाला हूं, इसी तरह के ग्रामर आपको सिखाने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा पूरी ग्रामर को समझने के लिए। पहचान ये होगी कि वाक्य के अंत में आपका आएगा समस्या हुई थी, या परेशानी हुई थी, या दिक्कत हुई थी, या परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी। तो इसका हम रूल अब समझते हैं। इसका रूल जो है आज क्योंकि हम पास्ट में सीखने वाले हैं, और रूल ठीक पास्ट इंडिफरेंट टेंस की ही तरह है कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस का जो रूल आपने समझा सीखा है ठीक उसी की तरह ही है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, और सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर बात हाँ में कहनी है यानी अफर्मेटिव में है तो फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड कहने वाले हैं। फाउंड के बाद में इट डिफिकल्ट टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप प्रयोग करेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ठीक आपने देखा कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस का रूल आपने समझा था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म करेंगे। सेम स्टाइल हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। चलिए कुछ हम अफर्मेटिव के एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे कहना है कि मुझे वहां पहुंचने में समस्या हुई थी, तो आप कहेंगे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। या आप ये भी कह सकते हैं मुझे वहां पहुंचने में दिक्कत हुई थी, या मुझे वहां पहुंचने में परेशानी हुई थी। और इसका भी अर्थ होता है कि मुझे वहां पहुंचने में परेशानी हो रही थी, तो रही थी रहेगा तो भी यही ग्रामर आएगा। आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस लाने की जरूरत आपका नहीं है। मुझे सुबह में उठने में परेशानी हुई थी, या मुझे सुबह में उठने में परेशानी हो रही थी, तो आप कहेंगे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मुझे स्टार्टिंग में, मुझे शुरुआत में एक्सरसाइज करने में परेशानी हो रही थी या परेशानी हुई थी। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग। मुझे मैथ पढ़ाने में परेशानी हुई थी, या मुझे मैथ पढ़ाने में परेशानी हो रही थी। तो सेंटेंस आप क्या बोलने वाले हैं, आप भी जरा सोचते रहिएगा। हाँ, आप कहेंगे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच मैथ। अगर आपको समझने में समस्या हुई थी तो आप कहेंगे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैथ। मुझे खाना पकाने में समस्या हुई थी, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड। और मुझे मोटरसाइकिल चलाने में परेशानी हुई थी, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड मोटरसाइकिल। तो एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को मिला के भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सबका रूल वही रहेगा। तो मान लीजिए कहना है कि तुम्हें मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हुई थी, तो आप कहेंगे यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड मोटरसाइकिल। हमें मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हुई तो वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड मोटरसाइकिल। उन्हें मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हुई थी, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड मोटरसाइकिल। राजू को मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हुई थी, राजू फाउंड इट डिफिकल्ट टू राइड मोटरसाइकिल। राधा को गाना गाने में समस्या हुई थी या समस्या हो रही थी, राधा फाउंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाने में समस्या हुई थी या समस्या हो रही थी, वी फाउंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। तो जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि हर एक में फाउंड आ रहा है फाइंड का सेकेंड फॉर्म। तो अगर आपको अफर्मेटिव में कहना है कोई भी काम आप कर रहे थे उसमें अगर समस्या हुई थी, तो आप सेकेंड फॉर्म कहने वाले हैं फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। अब जितने सेंटेंस चाहें उतना बोलें। आपको याद ये रखने की जरूरत है कि दोस्तों प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज यू शुड नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
काम काम को सिखाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छे से सीखने वाले हैं। अब हम नेगेटिव में बात कर लेते हैं कि अगर इस ग्रामर को हमें नेगेटिव में कहना है तो फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, ठीक पास्ट इंडिफरेंट टेंस की तरह ही रूल है कि सब्जेक्ट लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब में डिड लेकर के आएंगे। आप नॉट कहेंगे फिर फाइंड कहेंगे, क्योंकि फाउंड तो आप कह नहीं सकते कि डिड जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप इट लेकर के आएंगे और फिर डिफिकल्ट टू लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रूल आप देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फाइंड वर्ब डिफिकल्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है मुझे वहां पहुंचने में समस्या नहीं हुई थी, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। मुझे फॉरेनर से बात करने में परेशानी नहीं हुई थी या नहीं हो रही थी, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉक टू फॉरेनर्स। मुझे गाना गाने में परेशानी नहीं हुई थी, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे उनके सामने बोलने में समस्या नहीं हुई थी, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम। मुझे स्टेज पर बोलने में परेशानी नहीं हुई थी या नहीं हो रही थी, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन द स्टेज। अगर और हम एग्जाम्पल सारे सब्जेक्ट को मिला करके हम आपको बताएं तो इस तरह रहेगा, जैसे कहना है कि मुझे गाना गाने में दिक्कत या परेशानी या समस्या नहीं हुई थी, तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें गाना गाने में दिक्कत नहीं हुई थी, और यू डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। हमें गाना गाने में दिक्कत नहीं हुई थी, वी डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। उन्हें गाना गाने में दिक्कत नहीं हुई थी, they did not find it difficult to sing a song। उससे गाना गाने में दिक्कत नहीं हुई थी, तो क्योंकि उससे कहने से आपको बात क्लियर नहीं होगी कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर रहेंगी कि आप ही या शी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज उस वक्त रहेगी। तो उससे गाना गाने में दिक्कत नहीं हुई थी, आप कहेंगे he did not find it difficult to sing a song। अगर कोई फीमेल है तो आप कहेंगे she did not find it difficult to sing a song। ये आपका हो जाएगा। अगर आप कहना चाहते हैं 6 तरीके से, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, तो आप इस तरह से कहेंगे। जैसे कुछ कहना है आपको कि उससे वीडियो बनाने में समस्या हुई थी, तो आप बोलेंगे he found it difficult to make video। उसे वीडियो बनाने में समस्या नहीं हुई थी, he did not find it difficult to make video। क्या उसे वीडियो बनाने में समस्या हुई थी, तो क्या बोलेंगे, पहले हेल्पिंग लेकर के आएंगे। जैसे did he find it difficult to make video, और क्या उसे वीडियो बनाने में समस्या नहीं हुई थी, did he not find it difficult to make video। उसे वीडियो बनाने में क्यों समस्या हुई थी, why did he find it difficult to make video। उसे वीडियो बनाने में समस्या या परेशानी क्यों नहीं हुई थी, why did he not find it difficult to make video। तो इस तरह से हम 6 तरीके से कहने वाले हैं जो हमारे बातचीत में प्रयोग होता है। कोई भी सब्जेक्ट होगा, सबका रूल हमारा एक ही है। तो ये हमारा ग्रामर था, फाइंड डिफिकल्ट, जो काम करने में समस्या हुई थी या हो रही थी उसके बारे में आपने सीखा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।